हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नया नाश्ता बनाना बताएंगे जो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो चलिए नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एक बड़ी सी थाली ले लेते हैं परात, और उसमें हम 2 बाउल मैदा डाल देते हैं। मैदा को हमने पहले से ही छान लिया है। मैदा आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब हमने पूरे 2 बाउल मैदा लिया है, तो इसमें अब हम नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। तो अब हम नमक डालने के बाद हाफ़ टी स्पून अजवाइन ले लेते हैं अपने हाथ में इस तरह से, और हाथों को इस तरह से क्रश करते हुए अजवाइन को डाल देंगे मैदा में। और अब अजवाइन डालने के बाद हम अच्छे से मैदा को स्पून की मदद से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए, मैदा अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम 2 बाउल मैदा में हाफ़ बाउल ऑयल डाल देते हैं। अगर स्पून से डालते हैं तो 6 से 7 स्पून ऑयल पड़ेगा। तो अब हमने ऑयल डाल दिया है, और अब इस मैदे और ऑयल को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो देखिए, हमने अच्छे से ऑयल और मैदा को मिक्स कर लिया है। तो अब इसे मिक्स होने के बाद हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और मैदा को अच्छे से मुलायम डो की तरह तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमने रोटी के आटे की तरह मैदे को गूँथ लिया है। मैदा को 5 से 10 मिनट के लिए ढककर रख देना है ताकि मैदा अच्छे से सेट हो जाए। जब तक कि मैदा सेट होता है, तो चलिए हम आगे का काम कर लेते हैं। हमने एक कढ़ाई गैस पर रख लिया है, उसमें ऑयल डाल देते हैं, मस्टर्ड ऑयल। आप चाहे तो कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून के करीब हमने ऑयल डाल दिया है, और अब ऑयल गर्म हो गया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए, हम हाफ़ टी स्पून सौंफ डाल दिए हैं, हाफ़ टी स्पून जीरा, और अब हाफ़ टी स्पून राई, और अब हाफ़ टी स्पून अजवाइन। जैसे ही मसाले चटकने लगें, गैस फ्लेम लो कर देंगे। हमने मीडियम साइज के 5 से 6 आलू उबले हुए लिए हैं। अब हम उबले हुए आलू को मैश करके इसे कढ़ाई में अब हम डाल देते हैं। गरम ऑयल में हम आलू को डाल दिए हैं, और अब आलू को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए 5 से 10 मिनट तक हम आलू को इस तरह से भूनेंगे। आलू को भूनते समय ही कुछ मसाले पड़ेंगे जो अब हम डाल देते हैं। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर, अब हम स्वाद से थोड़ा कम नमक डाल देते हैं, और अब ब्लैक सॉल्ट डाल देते हैं हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। अब इन सभी मसालों को हमने डाल दिया है और अच्छे से फिर से भून लेते हैं मिक्स करते हुए। हमने अच्छे से भून लिया है। तो अब हम लास्ट में हाफ़ टी स्पून आमचूर पाउडर डाल देते हैं। आमचूर पाउडर डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने आलू को अच्छे से भूनकर तैयार कर लिया है, और अब आलू को एक बर्तन में निकाल लेते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो चलिए, अब हम मैदे की छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं। हमने पूरी की साइज की छोटी छोटी लोइयाँ इस तरह से तोड़ लिया है। आप चाहे तो थोड़ा और बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो अब हम एक लोई लेते हैं। हम लोइयों के बीच में कुछ इस तरह से प्रेस करेंगे और इस तरह से जगह कर लेंगे। बीच में हम इस तरह से जगह बनाने के बाद हमने आलू का जो मसाला तैयार किया है, इस तरह से हम 1 टेबल स्पून बीच में रख देते हैं। और अब आलू रखने के बाद हम चारों तरफ से इस तरह से बंद कर देते हैं। हम इसे अच्छे से बंद करेंगे ताकि कहीं से भी आलू निकल ना जाए। तो इस तरह से हम सारी लोइयों का बना के हम गोली तैयार कर लेते हैं। तो आप देखकर समझ सकते हैं, और इसी तरह से सभी लोइयों को तैयार करना है। तो देखिए, हमने सारी लोइयों को तैयार कर लिया है। हमने ऑयल को कढ़ाई में गरम कर लिया है। ऑयल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, हल्का गरम ही होना चाहिए। अब हम धीरे धीरे करके एक एक गोली करके हम 5 से 6 गोलियां डाल देते हैं। अब हम लो फ्लेम पर गोल्डन होने तक इन गोलियों को फ्राई करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहते हैं। तो देखिए, हमारी इन गोलियों को ये बिल्कुल गोल्डन कलर में हो गए हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल सही कलर है। इसी तरह से हमें निकाल लेना है प्लेट में। आप इस नाश्ते को कहीं सफ़र में भी ले जा सकते हैं। हम इन कचौरियों को हरी चटनी के साथ सर्व किए हैं और तली हुई मिर्ची के साथ। तो आप भी इन्हें घर पर बनाकर ट्राई कीजिए। तो चलिए, हम आपको एक कचौरी तोड़कर दिखाते हैं। ये देखिए, ये कितनी खस्तेदार बनकर तैयार हुई है। तो आप भी इन्हें कभी भी सुबह या शाम को बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है।